अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप। ये हमारी दैविक संस्कृति हमको बोलती है आप निर्भय रहो। सहिष्णु के साथ आप निर्भय नहीं रहोगे तो आपकी सहिष्णुता कायरता में न खपा दे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, न जुल्म करो न जुल्म सहो। और कोई जुल्म कर रहा है और दूसरा जुल्म सह रहा है तो उसके पक्ष में 4 कदम आगे बढ़ो, आपका बल और हौसला बुलंद होगा। नैनम छिद्यति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। तुम्हारा अस्त्र शस्त्र से मृत्यु नहीं हो सकता, मृत्यु होगा तो शरीर का होगा। तुम अमर आत्मा हो। भारत को आजाद कराने वाले जवानों की क्या हालत हुई थी पता है तुमको? अंग्रेजों को भगाने में राजद्रोही कलंक लग रहा था उनको। कुटुंब से तिरस्कृत, समाज से निंदित, फिर भी दिल में एक खुशी थी कि हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, भारत माता की आजादी के लिए लड़ रहे हैं। फांसी पे चढ़ जाते थे लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रहती थी। क्रूर अंग्रेजों ने पूछा कि अब ये भारत आजादी के रसिक चुप हो गए कि नहीं खुले आम फांसी लगाने से? उन्होंने कहा चुप नहीं हुए और विद्रोह बढ़ गया है। लेकिन क्यों बढ़ा? लोगों को फांसी लगाया, इतना दमन किया तो क्यों विद्रोह बढ़ रहा है? बोले उनके हाथ में गीता होती, गीता। नैनम छिद्यति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका। इस श्लोक पढ़ पढ़ के वो हंसते हंसते देश पर बलिहार जाते हैं। वो मूर्ख अंग्रेजों ने वट हुक्म जारी किया कि गीता जिसने गाई है, लिखी है, उसको अरेस्ट कर लो। तेरा बाप अरेस्ट करेगा कृष्ण को? पागल अंग्रेज। बोले वो तो श्री कृष्ण की गाई हुई है और सभी मानवों के लिए मंगलकारी है गीता। तो गीता इज नॉट द बाइबल ऑफ हिंदुइज्म बट इट इज द बाइबल ऑफ द ह्यूमैनिटी। गीता केवल हिंदुइज्म के लिए नहीं है, मानव मात्र के लिए। और वो तो गाय श्री कृष्ण को साकार रूप में धरती पे थे तो दुर्योधन बोलता है श्री कृष्ण को अरेस्ट करो, पकड़ लो। तो श्री कृष्ण चतुर्भुजी नारायण हो गए, ले लेती जा, ले दुर्योधन लेती जा, ले ले लेती जा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये कौन सा बल है जो सेना का बाहुल्य और 100 भाई, एक भी बचा नहीं और सेना हार गई। और सेना कम और 5 भाई, एक भी मरा नहीं और सेना जीत गई। ये क्या बल था बताओ? कौरवों के पास सेना ज्यादा थी, पांडवों के पास कम थी। कौरवों के 100 भाई थे और पांडवों के 5 थे। 5 में से एक मरा नहीं और 100 में से एक बचा नहीं। और विजय पांडवों की हुई दुनिया जानती है। कौन सा बल है? यह है धर्म का बल। यतो धर्म ततो जय, यतो धर्म ततो अभ्युदय। तो उन मूर्ख अंग्रेजों ने कहा कि जिसने गीता लिखी है, गाई है, उसको अरेस्ट कर लो। बोले वो तो है नहीं। तो बोले गीता पर बैंड लगा दो, जो भी पड़ेगा 6 महीने की सजा, 500 रुपया दंड। वो जमाने का 500 रुपया मतलब 5 तोला सोना। अब 500 रुपया दंड। आप इधर नहीं देखना बच्चे, मारी सामू कोई जोशो नहीं। हाँ, मेरे तरफ कोई नहीं देखना। अरे जो नहीं देखते थे वो भी देखने लग गए। गीता मत पढ़ना। तो जिनके पास नहीं थी गीता वो भी चुपचाप पढ़ने लगे और अंग्रेजों का काला मुंह हो गया। हिंदुस्तान आजाद हुआ और आज तक आजादी अपनी बरकरार रही। कैसी कैसी कुर्बानी दी। कुटुंब से तिरस्कृत, समाज से निंदनीय और देशद्रोही का कलंक लेते हुए भी ऐसे ऐसे बहादुर भारत माता की आज़ादी की खुशी खुशी में प्राण न्यौछावर करके चले गए। अब आज़ादी की सत्ता का उपयोग करने वालों को मुफ्त में माल मिल गया तो सावधानी से इसका जतन करे, देश की आज़ादी को संभाले रखे। एक दूसरे को लड़ाना, झगड़ाना, द्वेष फैलाना ये कोई जरूरी नहीं है। एक दूसरे के काम आओ।
अपने दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, औरों के दुख दर्द में तू काम आना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं जो औरों को खिलाने में, जिंदगी है 4 दिन की तू किसी के काम आना सीख ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के नाम में ज्ञान भी है, बल भी है, सामर्थ्य भी है, विवेक भी है। मनुष्य की मांग का नाम है परमात्मा। मनुष्य यश चाहता है कि नहीं चाहता? चाहता है। स्वास्थ्य चाहता है कि नहीं चाहता? चाहता है। विवेक चाहता है कि नहीं चाहता? चाहता है। आनंद चाहता है कि नहीं चाहता? चाहता है। माधुर्य चाहता है कि नहीं चाहता? चाहता है। मुक्ति चाहता है कि नहीं चाहता है? बंधन कोई चाहता है क्या? नहीं। बस जिसमें मुक्ति है, माधुर्य है, यश है, विवेक है, आनंद है, उसी का नाम परमात्मा है। और वही तुम्हारा आत्मा होकर बैठा है। रात को नींद में चले जाते हो तो इंद्रियां मन में, मन बुद्धि में, बुद्धि जीवत्व में, जीवत्व परमात्मा में आता है। कितना सुबह शांत होते हो, कितनी फ्रेशनेस होती है। आपको हीरे मिल जाए, मोती मिल जाए, जवाहरात मिल जाए, प्रमोशन का लेटर मिल जाए, लेकिन सब कुछ सिराने रखकर आप नींद में चल जाते। क्यों? कि आराम इन सब से ऊंचा है। ये आप सबका अनुभव है। वो आराम कौन देता है? हीरे मोती देते? प्रमोशन का लेटर आराम देता है आपको? नो। अगर 1-2 दिन आप लगातार नींद ना करें तो आप तीसरे दिन काम करने के लायक नहीं रहते, नालायक हो जाते हम लोग। तो रोज जो हमारी लायकत बरकरार रखता है उसी का नाम भगवान, उसी का नाम अल्लाह, उसी का नाम गॉड, उसी का नाम प्रभु। इसीलिए मुझे ये मंत्र विशेष प्यारा लगता है कि ओम माना अखिल ब्रह्मांडों को जो व्याप रहा है, नमो माना उस सत्ता को, परमेश्वर को हम नमन करते हैं। भगवते जो कृष्ण का, शिव का, राम का, नरसिंह का, वामन का रूप धारण करते हुए भी पूरा का पूरा सब में बसा है। जैसे सागर की कोई बड़ी तरंग, कोई छोटी तरंग, फिर भी सागर में पूरा पानी भरा है, ऐसे ही भगवानों के अवतार होते हुए भी सब में, तुम में, हम में जो बसा है उस परमात्मा का चिंतन मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोलोगे तुम? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रीति देवाय प्रीति देवाय। माधुर्य देवाय आनंद देवाय। भक्ति देवाय प्रीति देवाय। यत् कृते मनुष्य तन्न शक्य ईश्वरासुर। जो मनुष्य कर सकता है वो सुर असुर नहीं कर सकता है। मनुष्य भगवान का मित्र बन सकता है। मित्र गलगलिया करे कि ना करे? मनुष्य भगवान का सेवक बन सकता है, सखा बन सकता है, स्नेही बन सकता है, भक्त बन सकता है, भगवान का माई बाप बन सकता है, भगवान का गुरु बन सकता है, भगवान को चेला बना सकता है। और चेले का भी चेला बनाने की ताकत मनुष्य में है कि भगवान को चेले का चेला बनाए। तो सांदीपनी ने इतनी सेवा की कि गुरुजी को कठोर परीक्षा लेने में भी संकोच नहीं हुआ। सांदीपनी को कहा कि बेटा मेरा घर जला दे। सांदीपनी ने घर जला दिया। शिष्य आ रहे थे, गुरुजी को पता था, शिष्य टूट पड़े सांदीपनी पर। सांदीपनी ये नहीं बोलता कि गुरुजी की आज्ञा है, मेरे को क्यों मारते हो, नहीं, सह लिया। सांदीपनी जानते थे कि गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। माँ जब खिलाती पिलाती, हम प्रेम करती तो माँ की दया होती है। और माँ जरा बराबर पकड़ के कान स्कूल ले जाती है, नाक दबोच कर नहलाती है, दवा नहीं पीते तो मारती है, तो भी माँ की दया नहीं है, उस समय माँ की कृपा है। ऐसे ही भगवान और गुरु जब कड़क ये मूड लेते न, तभी भी कृपा है, और स्नेह का मूड लेते तो दया है।
सांदीपनी को ये ज्ञान क्या पता उसकी माँ ने दिया कि शास्त्र ने दिया कि उसकी बुद्धि से उभरा, वो भगवान जाने। लेकिन सांदीपनी ने ये 2 बड़े पेपर पास कर दिए। गुरुजी के हृदय में और गहरी जगह बन गई कि हाय भगवान, कैसा ये मेरा शिष्य है। शिष्य सब पढ़ पढ़ के अपने अपने कामकाज में लग गए, विदा ले गए। गुरुजी बहुत वृद्ध हुए, बीमार हुए। शिष्यों को पता चला तो गुरुजी के चरणों में हाजिर हो गए कि गुरुजी अब संसार छोड़ने वाले हैं। ऐसा कोई शरीरधारी नहीं जो सदा रहे। लोग बोलते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग द पॉसिबल। तो मृत्यु से बचना पॉसिबल है क्या? जयराम जी की, इसको इम्पॉसिबल नहीं कर सकते। जयराम जी की, अगर पक्के में पक्का दुनिया में कुछ है तो मौत का आना पक्का है, और सब कच्चा हो सकता है और सब इम्पॉसिबल हो सकता है, लेकिन मौत इम्पॉसिबल कोई नहीं कर सकता है, नहीं हो सकता। चाहे दूसरों को फूंक मारकर जिंदा करने की ताकत हो, ऐसे योगी लोग भी आखिर तो चल मेरे भैया। जब शरीर मरना ही है तो मौत से डरना क्या? जब प्रारब्ध होगा तब मरेंगे। जरा जरा बात में डरते डरते क्या मरना। सांदीपनी दृढ़ निश्चय था, विवेकवान था। सुबह उठकर पहली उंगली अंगूठे से दबाकर जब ध्यान करते हैं ना तो विवेक जगता है, स्मृति शक्ति जगती है, मनोबल दृढ़ होता है, कर्तव्य पालन की ताकत आती है। खाली ऐसा करके ओमकार का जप और यहां ध्यान कल सिखाया था, आज नए लोग और सीख लेंगे। बस चुप, फिर से गहरा श्वास। इस प्रकार का अगर 15 मिनट कोई विद्यार्थी रोज करता है, देख लो क्या चमत्कार होता है। बोंदू से बोंदू विद्यार्थी भी आगे बढ़ जाते। उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रम, बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते, षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायकृत। तत्र देव सहायः। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण जहाँ हैं वहाँ देवता, परमात्मा देवता कदम कदम पे सहायता करता है। बीरबल इतना बुद्धिमान बन गया, माँ ने उसको सारस्वती मंत्र दिलाया था और 12 साल की उम्र में बीरबल पान का गल्ला भी चलाता था घर का गुजारा चलाने के लिए, और पढ़ता भी था। बीरबल के पास अकबर का खोजा आ गया। बोले क्यों लड़के, पाव भर चूना मिलेगा? बीरबल रोज जप करता था जैसा गुरु ने बताया। तिलक करने की जगह पर बीरबल ने जरा सा देखा। बोले खोजा, तुमने चूना कल पान में ज़्यादा डालने की लापरवाही की है और अकबर के मुंह में छाले पड़ गए हैं, तो पाव भर चूना मंगवा कर तुमको वहाँ खिलवा देगा और तुमको मृत्यु दंड देगा। बोले तोबा तोबा, अब क्या करिए? बोले डरो मत। किसने बोला डरो मत? बच्चे, ए बच्चे, किसने बोला था डरो मत? बीरबल ने बोला डरो मत। 60 साल का खोजा और 12 साल का बीरबल। बीरबल बोलता है डरो मत। तो क्या करिए, मेरे को चूना खिलाएगा, मैं मर जाऊंगा। बोले नहीं नहीं, युक्ति से मुक्ति होती है। मैं घी लाया हूँ 2 सेर, पाव भर घी मेरे से ले जाओ। पाव भर घी पीकर राज दरबार में जाना और वो तुमको चूना खाने को कहने, और तुम जैसे मक्खन खाते से चूना खा लेना, क्योंकि घी को चूना मारता है, चूने को घी मार जाता है, खोजा जिंदा रह जाता है। खोजा ने ऐसा ही किया। जब राज दरबार में गया तो अकबर ने आंखें दिखाई। ना चीज कहीं के, बदतमीज लापरवाह कुत्ता। तत्पर तो दुश्मन भी अच्छा और लापरवाह तो दोस्त भी खतरनाक होता है। देख कैसे छाले पड़ गए। ए सिपाही, भाले और तलवार की नोकों सामने धर दो। अगर चूना नहीं खाता है तो भौंको इसको तलवार की नोके और भाले मार डालो इसको। बोले नहीं जहां पर ना, मैं तो खाता हूं। चूना पाव भर खा गया। अकबर ने आंखें दिखाते हुए कहा जाओ घर पर मरो।
2 दिन के बाद खोजा, अकबर की दरबार में हाजिर हो गया। अबे तू जिंदा कैसे? बोले चूने को घी मारता है, घी को चूना मारता है। लंबी लंबी दाढ़ी थी खोजे की। चूने को घी मारता है, घी को चूना मारता है। खोजा जिंदा रह जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खोजा जिंदा रह गया, सुभान अल्लाह। बोले अबे ये कैसे जाना? बोले वो 12 साल का बीरबलिया है, पान का गल्ला चलाता है, गरीबी मिटा, अपना पढ़ाई भी करता है और माँ बाप के लिए गरीबी मिटाने के लिए धंधा भी कर लेता है। मैंने जाकर चूना मांगा और उसने जरा सा वो सारस्वत के मंत्र लिया होगा किसी गुरु से, वो मंत्र जपता है, उसका तीसरा नेत्र ज्ञान, जिसको अभिविज्ञानी पीनियल ग्रंथि बोलते, वो उसका सेंसिटिव हो गया, जग गया। तो तुम्हारी हमारी बात जान ली और मेरे को आइडिया दे दी। चूने को घी मारता है, घी को चूना मारता है। अबे सच कहता है? बोले जहां पना हाथ कंगन को आरसी क्या? बाइज्जत बीरबल को लाया जाए मंत्री। बीरबल आए। बेटा ऐसी ऐसी बात है। हाँ के राजन ऐसी बात। मैं तुमसे सवाल पूछूं, जवाब दोगे? बोले हाँ। वर्ष में महीने कितने होते हैं बीरबल? बीरबल ने कहा वर्ष में महीने 12 होते। बोले एक विफल हो गया तो कितने बचते? बोले आपके मंत्रियों को पूछो। मंत्रियों ने बोला 11, किसी ने बोला 8 और 3, किसी ने बोला 5 और 6। बीरबल तुम बताओ कितने बचते? बोले जहां पना जब पूछते हैं तो वर्ष में महीना 1 चला गया तो 11 बचे। ये तो बेवकूफ लोग भी जानते। आप तो पूछते हैं रहस्यमय बात। 1 चला गया व्यर्थ तो सभी व्यर्थ हो गए। वर्ष में 12 महीना होता है, सावन को नहीं बरसे तो किसान के लिए 12 महीना व्यर्थ हो गए। उस जमाने में ट्यूबवेल नहीं थे। शाबाश है, आफरीन है। 12 साल का बच्चा लेकिन बड़े बड़े बुजुर्गों का नाक काट के रख दिया। शाबाश। अच्छा ऐसा कौन सा प्राणी है जो सोता है और आंख खुली रखता है? बोले मछली। ऐसा कौन सा इन जीव है जो पैदा होता है, न खाता है, न पीता है, न बोलता है, न चलता है, न हलता है, न देखता है, न सुनता है, न कुछ भी करता है, फिर भी जिंदा है? ऐसा कौन सा जीव है? बोले जहाँपन ये तो बहुत साधारण बात है। बोले बताओ कौन सा जीव है? वो मंत्री सारे यूं टकुर टकुर देखने लगे कि ये साधारण बात बोल रहा है 12 साल का बच्चा। बोले हाँ हाँ ये बहुत साधारण बात है, पहले मंत्रियों को पूछो। मंत्री सिर खुजलाने लगे। आखिर बीरबल को बोला तुम ही बता दो। बोले अंडा जिंदा है, खाता है, न पीता है, न बोलता है, न चलता है, न कुछ भी करता है, फिर भी जीव है, जिंदा है। हो ऐसे जो सवाल बीरबल से पूछे, बीरबल सारस्वत मंत्र की दीक्षा लेकर इतना बुद्धिमान हुआ कि आजीवन पर्यंत अकबर की राज दरबार का एक विशेष नवरत्नों में विशेष रत्न होकर चमका। लेकिन अच्छे आदमियों के पीछे कुछ घिसा पिटा लिखने बोलने वाले होते ही रहते हैं। सब मिलकर क्या करते हैं कि बेगम के भाई को हाथ पे लिया कि कैसे भी करके बेगम का तो राजा मानते हैं, बेगम को बोलो कि बीरबलिया को हटा दे और तेरे को बीरबलिया की जगह पर मंत्री, विशेष मंत्री के पद पर रखेंगे। तो वो अपनी बहन का सिर खपा गया कि बीरबलिया को हटवा। वो बेगम रोज बोलती कि बीरबल को हटाओ, बीरबल को हटाओ। अकबर ने बोला कि बीरबल को हटाएं तो कोई ठोस उसकी गलती भी हो, ऐसे कैसे हटाएं? बुद्धिमान आदमी को हटाएं तो हिंदू समाज में मेरी बदनामी हो जाएगी। बेगम ने कहा देखो मैं रूठ के बैठ जाती हूँ, गहने गांठे फेंक दिए, बाल बिखेर दिए, खाट ऊंधी कर दी, मैं रूठ कर बैठ जाती हूँ और बीरबल को बोलो कि मेरी बेगम रूठ गई है, जरा मना कर राज दरबार में ले आओ। औरतें वैसे ही राज दरबार में नहीं आती तो मेरे को वो कैसे ला सकेगा? जब विफल होके आ जाए तो आप बोल देना कि इतना भी काम नहीं कर सका, काफर कहीं के, जाओ तुमको निकाल देते हैं। अकबर ने कहा ये बीरबल है, बचपन से सारस्वती मंत्र की दीक्षा लिया हुआ है, टेढ़ी खीर खाने की तू कोशिश मत कर। बोले मैं तो रूठ के बैठ जाऊंगी, स्त्री चरित्र में भी तो बल होता है, जहां पर ना आप देखिए ना क्या होता है। बीरबल की कसौटी हो जाएगी। अकबर ने भी ठान लिया। अकबर ने क्या ठाना कि जाकर बीरबल को कहा कि बेगम रूठ गई है, कैसे भी करके जल्दी से बेगम को मनाकर राज दरबार में हाजिर करो। बीरबल थोड़े से चौंके हैं, जरा सा शांत हुए, महल में चले गए और सारी बातचीत जो घटना हुई वो महल के दास दासियों से बीरबल ने जान ली। फिर उनको कुछ सिखा दिया और बेगम के पास खड़े हो गए। बेगम जी राजा साहब बुलाते हैं। तो बेगम, बीरबल इधर है, राजा साहब आपको याद कर रहे हैं, कृपा करिए तशरीफ फरमाइए।
अब बीरबल बेगम को मना रहे। इतने में दास दासियां जो सिखा रखे थे दौड़ते हुए आए। बीरबल बीरबल बीरबल, जहां पना तुमको बुला रहे हैं अकबर, कि वो अफगानिस्तान की जो शहजादी है कितनी खूबसूरत है, और जितनी खूबसूरत है उतनी खूब समझदार भी है, उसके साथ मेरा निकाह करा लो, शादी करा दो, नहीं तो मैं जिंदा नहीं रह सकता हूँ। अरे बोले वो तो लड़ाती भी नहीं है, रूठती भी नहीं, बहुत बढ़िया है, शहजादी नहीं है, वो तो परी है, परी है, मैं अकबर की शादी उसी से करवाता हूँ, इसको रूठी रहने दो, चल मेरे भैया। बीरबल आगे और वो पीछे। बीरबल बीरबल भैया, बीरबल बीरबल बीरबल, रुको 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 ना बीरबल, रुको ना बीरबल, काय को रुकता। बीरबल अकबर के दरबार में खड़ा हो गया, अकबर के सामने देखा कि तो पीछे पीछे आई, बाल खुले हैं, नंगे पैर हैं, पैर के अंगूठे को चोट भी लग गई है, जिसने गालीचे से पैर नीचे नहीं रखा वो नंगे पैर, तू रांड इधर कैसे आ गई रे। बोले आप अफगानिस्तान वाली से शादी करोगे तो मेरा क्या होगा, मैं तो मर जाऊंगी। अरे बोले कौन अफगानिस्तान वाली? बोले वो बीरबल आपको वहाँ शादी करवा रहा है। बोले बीरबल क्या बात है? बोले बात कुछ भी हो, इसको लाके खड़ी कर दी कि नहीं कर दी? अकबर बोलता है शाबाश है बीरबल, तेरा कलम हुआ। बेगम को बोलते हैं कैसे कैसे, इसको बोलते प्रतिपन्नामति। जो भगवत ध्यान करता है उसका यश और बुद्धि खिल जाता है। शबरी भीलन, शबरी जाति तिक्की थी, शबरी जाति वैसे ही भीलों में देखने में जरा और भी रूप रंग के बेचारे छोटे होते हैं, और उसमें भी शबरी तो बिल्कुल विचित्र थी, ऐसी विचित्र थी कि कुरूपा थी कि कोई उससे शादी नहीं करेगा, ऐसी कुरूपा थी। लेकिन फिर भी ऐसी शबरी को जब भगवान की भक्ति के रास्ते का मतंग ऋषि का कृपा प्रसाद मिला तो शबरी भीलन के जूठे बेर भगवान राम ने खाए, और शबरी का यश, आनंद और ज्ञान विश्वविख्यात है। मनुष्य की मांग का नाम है परमात्मा। आप यश चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, बुद्धि चाहते हैं, माधुर्य चाहते हैं, तो बच्चे बच्चियां माइयां भाई सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी, गर्दन सीधी, दाहिने नाक से श्वास लो, बाएं से छोड़ो, बाएं से लो, दाएं छोड़ो, ऐसा 5 बार करो। मनोबल, बुद्धि बल, विचार बल को विकसित करने का सुंदर तरीका है। रोक दो श्वास, भगवान का प्रिय नाम जो भी तुम्हें अच्छा लगे, नहीं तो फिर हरिओम शांति मन में जपते जाओ। श्वास रोककर जाप करने से मंत्र का प्रभाव गहरे मन पर पड़ता है और हजारों नाड़ियों पर पड़ता है। पाप राशि और रोग के कण नष्ट होते हैं। अभी विज्ञानी भी बोलते हैं कि ओमकार का जप करने से डॉक्टरों को दूर रखा जाता है। ऐसे कई प्रमाण हैं उनके पास। ध्यान और ओमकार मिश्रित जप हितकारी है। अब श्वास छोड़ दो, अच्छी तरह से श्वास बाहर छोड़ो, खाली कर दो। जप करते जाओ। फिर से श्वास लो। इस प्रकार अगर 10 बार श्वास रोक लेते हैं और 10 बार श्वास बाहर रोकते हैं, बीमार पड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर बीमार पड़े हैं तो जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो 10 प्राणायाम, पहला 5, પછી 6, 7, 8, 9 અને 10 પ્રાણાયામથી 1 મહિનાની અંદર આખી નાડીઓનું જે તંત્ર છે શુદ્ધ થઈ જશે। नाड़ी शोधन हो जाएगा। याद शक्ति तो बढ़ेगी, स्मृति शक्ति तो बढ़ेगी, साथ साथ में
क्षमा शक्ति, अनुमान शक्ति, औदार्य शक्ति भी तुम्हारी सुविकसित होगी। और उन शक्तियों के साथ साथ तुमको सुख और दुख में, जो जरा जरा दुख में दुखी हो जाते, जरा जरा सुख में लालायित हो जाते, ऐसे छोटे मन के लोगों से आप ऊपर उठ जाएंगे। सुख आया तो सुख बांटने की चीज है, और दुख आया तो उसको पैरों तले कुचलने की चीज है। न खुशी अच्छी है, न मलहाल अच्छा है, यार जिसमें रख दे वो हाल अच्छा है। हमारी न आरजू है न जुस्तजू है, हम राजी उसमें जिसमें तेरी रजा है। ऐसी प्रसन्नता सदा बनी रहेगी।